हर हर महादेव। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच लगभग 12,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है पवित्र अमरनाथ गुफा। यहाँ हर वर्ष स्वयं बनने वाला बर्फ का शिवलिंग करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शिवलिंग के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सुनकर हर शिव भक्त भाव विभोर हो जाता है। आइए सुनते हैं अमरनाथ शिवलिंग की दिव्य कथा। बहुत समय पहले माता पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा, प्रभु, आप अमर कैसे हैं? आपके गले में नरमुंडों की माला क्यों है जबकि हर जन्म में मेरा शरीर बदल जाता है? भगवान शिव समझ गए कि अब समय आ गया है कि वे माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य यानी अमर कथा सुनाएं। लेकिन यह रहस्य ऐसा था जिसे कोई तीसरा नहीं सुन सकता था। तब भगवान शिव ने एक ऐसे स्थान की खोज शुरू की जहां कोई जीव न हो। यात्रा के दौरान सबसे पहले उन्होंने पहलगाम में अपना प्रिय वाहन नंदी छोड़ दिया, इसीलिए इस स्थान का नाम पड़ा पहलगाम। इसके बाद वे चंदनवाड़ी पहुंचे जहां उन्होंने अपने मस्तक का चंद्रमा उतार दिया। फिर शेषनाग पहुंचे जहां उन्होंने अपने गले के नागों को छोड़ दिया। इसके बाद महागुणस पर्वत पर उन्होंने अपने पुत्र श्री गणेश को वहीं रुकने का आदेश दिया। अंत में पंचतरणी पहुंचे जहां उन्होंने पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का भी त्याग कर दिया। अब वे पूरी तरह विरक्त होकर माता पार्वती के साथ उस गुफा में पहुंचे जिसे आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई जीवित प्राणी वहां न हो, भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से अग्नि प्रकट की और आसपास के सभी जीवों को भस्म कर दिया। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का दिव्य रहस्य सुनाना शुरू किया। लेकिन कथा सुनते सुनते माता पार्वती को हल्की नींद आ गई। उधर गुफा में 2 कबूतरों के अंडे पड़े थे, वे अग्नि से बच गए थे। कथा सुनते सुनते उन अंडों से 2 छोटे कबूतर निकल आए। भगवान शिव जब भी कथा का एक भाग सुनाते, वे कहते, क्या तुम सुन रही हो पार्वती? माता पार्वती के सो जाने पर वे दोनों कबूतर हाँ जैसी ध्वनि निकालते रहे। भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती उत्तर दे रही हैं, इसलिए उन्होंने पूरी अमर कथा सुना दी। जब कथा समाप्त हुई तब शिवजी ने देखा कि माता पार्वती तो सो रही थीं। फिर यह उत्तर कौन दे रहा था? उन्होंने देखा कि 2 छोटे कबूतर पूरी कथा सुन चुके हैं। क्षण भर के लिए भगवान शिव क्रोधित हुए, लेकिन अगले ही पल मुस्कुराए और बोले, तुमने अमर कथा सुन ली है, अब तुम भी अमर हो जाओ। मान्यता है कि आज भी कई श्रद्धालुओं को अमरनाथ गुफा के पास इन अमर कबूतरों के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि इनका दर्शन अत्यंत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं उस अद्भुत बर्फ के शिवलिंग की। अमरनाथ गुफा में हर वर्ष प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है। यह किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जाता। श्रावण मास में यह शिवलिंग धीरे धीरे आकार लेता है और पूर्णिमा के समय सबसे बड़ा दिखाई देता है। इसके बाद कृष्ण पक्ष में इसका आकार धीरे धीरे कम होने लगता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गुफा की छत से टपकने वाली जल बूंदें अत्यधिक ठंड में जमकर बर्फ का स्तंभ बना देती हैं। लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। अमरनाथ यात्रा भी आसान नहीं है। कठिन चढ़ाई, बर्फीले रास्ते, कम ऑक्सीजन और बदलता मौसम, इन सब के बावजूद हर साल लाखों श्रद्धालु बम बम भोले का जय घोष करते हुए इस पवित्र धाम तक पहुंचते हैं। ऐसा विश्वास है कि सच्चे मन से बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले भक्त के जीवन के दुख दूर होते हैं और उसे भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमरनाथ हमें केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक संदेश भी देता है। संसार की हर वस्तु नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। यही अमर कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। ओम नमः शिवाय।